हाय फ्रेंड्स, मैं हूं जय पंचाल और आप देख रहे हैं मेरी चैनल ES यानी कि एजुकेशनल स्टडीज़। इस वीडियो का मेन बेस है बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स फिजिक्स। आप इस वीडियो में जानेंगे नेटवर्क एनालिसिस एंड ब्रिज सर्किट्स, यानी कि नेटवर्क क्या होता है और उसका एनालिसिस आप कैसे कर सकते हैं, और ब्रिज क्या होता है वो भी आप इस वीडियो में जानेंगे। तो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो आइए जानते हैं नेटवर्क और ब्रिज सर्किट्स के बारे में। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि नेटवर्क क्या होता है। फिजिक्स में नेटवर्क सर्किट का मतलब है यहाँ पे आप कई सारे लूप्स या मैश करंट से वन नेटवर्क बना सकते हैं जिसमें करंट फ्लो होता है, और आपको उस नेटवर्क का रेजिस्टर, कैपेसिटर या इंडक्टेंस फाइंड करना होता है। सो ये जो सर्किट्स है वो नेटवर्क दिखा रही है। यहाँ पे कई सारी सर्किट है जिस पे मैंने ऑलरेडी वीडियोस बना रखे हैं। यहाँ फिजिक्स में नेटवर्क्स का मतलब होता है कि हम कोई भी सर्किट होती है उसे हम अगर वोल्टेज देते हैं तो उसका जो करंट फ्लो होता है वो वापस से ही वो वोल्टेज सोर्स में आ जाता है पूरे नेटवर्क सर्किट में फ्लो होकर। यहाँ पे मैंने कई सारे नेटवर्क्स दिखाए हैं। यहाँ जो नेटवर्क सर्किट होती है उसमें हम रेजिस्टर, कैपेसिटर या इंडक्टेंस लगाते हैं, और उस लगाने के बाद हम पूरे नेटवर्क का करंट या कैपेसिटेंस या रेजिस्टर फाइंड करते हैं। तो अब जानते हैं ब्रिज क्या होता है। तो सिंपली ब्रिजेस में 4 आर्म्स होती है, जो कि है वन आर्म है AB, दूसरी है BC, तीसरी है DA और चौथी है DC। ब्रिज की आर्म यानी कि जो ब्रिज की 4 साइड होती है उसे हम फिजिक्स में आर्म कहते हैं, और ब्रिज को एक वोल्टेज सोर्स दिया गया होता है जिससे उसे वोल्टेज मिलता है। यहाँ पे जो वोल्टेज सोर्स है वो AC और DC 2 प्रकार के होते हैं, इसलिए यहाँ पर ब्रिजेस भी 2 टाइप के होते हैं। पहला है DC ब्रिजेस और दूसरा है AC ब्रिज। यहाँ ब्रिज में भी कैपेसिटेंस या रेजिस्टर या इंडक्टेंस लगाए जाते हैं, और मैंने इन सभी ब्रिजेस की वीडियो बना ली है जिस पर मैं आपको आई बटन या प्लेलिस्ट में वो दे दूँगा। यहाँ पे जो ब्रिजेस के बीच में है पॉइंट A to C तक जो है D, वो है डिटेक्टर, जिसके तौर पर आप गैल्वेनोमीटर, एमीटर ले सकते हैं जिससे आप वोल्टेज और करंट फाइंड कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। यहाँ पे नेटवर्क का एनालिसिस करने के लिए हमारे पास 2 मेथड है, डायरेक्ट मेथड और नेटवर्क रिडक्शन मेथड। मैं फर्स्ट मेथड जो कि है डायरेक्ट मेथड, उसके बारे में यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ। इन द डायरेक्ट मेथड द नेटवर्क इज लेफ्ट इन इट्स ओरिजिनल फॉर्म टू डिटरमाइन इट्स डिफरेंट वोल्टेज एंड करंट्स। यानी कि जो डायरेक्ट मेथड है उसमें आपको जो नेटवर्क सर्किट दी गई होती है उस नेटवर्क सर्किट को आप वैसे का वैसा ही रखते हैं। उसको ना आप कोई कॉम्प्लिकेटेड से आप सिंपली सर्किट बनाना या ड्रॉ करने का ट्राई करते हैं, बल्कि वो जैसी सर्किट है उसे वैसे ही रख कर आप उस पर कोई भी रूल्स अप्लाई करके उसका करंट या वोल्टेज फाइंड करेंगे। यहाँ पे डायरेक्ट मेथड के कुछ एग्जांपल है, जैसे कि किरचॉफ लॉ। आप नेटवर्क पर डायरेक्ट ही किरचॉफ लॉ अप्लाई करके वोल्टेज या करंट फाइंड कर सकते हैं। दूसरा है लूप एनालिसिस, और है सुपरपोजिशन थियरम, एक है वोल्टेज डिवाइडर थियरम। इन सभी के लिंक्स आपको आई बटन या प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। तो यहाँ पे दूसरी जो मेथड है वो है नेटवर्क रिडक्शन मेथड। इन नेटवर्क रिडक्शन मेथड हम क्या करते हैं, जो हमारा नेटवर्क है वो अगर कॉम्प्लिकेटेड है तो उसे पहले हम सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। आफ्टर उस पर जो भी हमें रूल्स या लॉ अप्लाई करने हैं वो करेंगे और वोल्टेज और करंट फाइंड करेंगे। सो इन नेटवर्क रिडक्शन मेथड द ओरिजिनल network is converted into a much simpler equivalent circuit for rapid calculation of different quantities। यहाँ पे डिफरेंट क्वांटिटीज़ यानी कि आपको अगर रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस या कैपेसिटेंस फाइंड करने को कहा है तो इसका मतलब होता है डिफरेंट क्वांटिटीज़।
यानी कि आपको अगर डिफरेंट क्वांटिटीज फाइंड करनी है तो आपका जो कॉम्प्लिकेटेड नेटवर्क है उसे आपको पहले सिंपल नेटवर्क में कन्वर्ट करना होगा। इसके बेस्ट एग्जांपल है थेवेनिस एंड नॉर्टन्स थ्योरम। इन सभी की वीडियो की लिंक भी आपको आई बटन या प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। तो मैं आपको यहाँ पे किरचॉफ लॉ बता रहा हूँ। यहाँ पे किरचॉफ के 2 लॉस है। पहला है किरचॉफ करंट लॉ और दूसरा है किरचॉफ वोल्टेज लॉ। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि किरचॉफ लॉ का यूज़ क्या होता है। हम कोई भी अगर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है उसमें सबसे ज़्यादा अगर किसी लॉ का यूज़ होता है तो वो है किरचॉफ वोल्टेज और करंट लॉ। जो किरचॉफ लॉस का यूज होता है, किरचॉफ लॉस आर यूजफुल इन डिटरमाइन द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ अ कॉम्प्लिकेटेड नेटवर्क ऑफ कंडक्टर्स एंड फॉर कैलकुलेटिंग द करंट्स फ्लोइंग इन वेरियस कंडक्टर्स। यानी कि आप कोई भी नेटवर्क सर्किट का करंट और वोल्टेज और कंडक्टेंस फाइंड करने के लिए किरचॉफ लॉ का यूज़ कर सकते हैं। सो यहाँ पे 2 किरचॉफ लॉ है। फर्स्ट है किरचॉफ करंट लॉ KCL और दूसरा है किरचॉफ वोल्टेज लॉ KVL। मैं फर्स्ट लिख रहा हूँ किरचॉफ करंट लॉ। किरचॉफ करंट लॉ यानी कि इन किरचॉफ करंट लॉ इन एनी इलेक्ट्रिक नेटवर्क द अलजेब्रिक सम ऑफ द करंट्स मीटिंग एट द पॉइंट इज 0। यानी कि कोई भी पॉइंट आप लेते हैं उस पर जो करंट्स का जो सम होता है वो इज इक्वल टू 0 होगा। यहाँ एग्जाम्पल के तौर पर अगर आपके नेटवर्क में कोई पॉइंट A है, उस पर 2 करंट होते हैं I1 और I2। सो उसका आप सम लेंगे यानी कि I1 प्लस I2, सो वो होगा इज इक्वल टू 0। सो ये हुआ किरचॉफ करंट लॉ। किरचॉफ करंट लॉ को आप अगर मैथमेटिकल वे में लिखें तो होता है सिग्मा I इज इक्वल टू 0। यहाँ पे I होता है उसका मीनिंग है करंट और सिग्मा का मीनिंग है सम ऑफ करंट्स। यहाँ पे मैं किरचॉफ का दूसरा लॉ लिख रहा हूँ जो कि है किरचॉफ वोल्टेज लॉ यानी कि KVL। किरचॉफ वोल्टेज लॉ के मुताबिक इट स्टेट्स दैट एट एनी इंस्टेंट द सम ऑफ वोल्टेज इन अ क्लोज सर्किट इज 0। यानी कि अगर आपका नेटवर्क का कोई भी क्लोज सर्किट है तो उसका जो वोल्टेज होगा वो होगा 0। यानी कि सम ऑफ वोल्टेज इज 0। द सम ऑफ वोल्टेज इज इक्वल टू 0 यानी कि सिग्मा VI इज इक्वल टू 0। यानी कि किरचॉफ का जो वोल्टेज लॉ है KVL वो क्या कहता है कि सम ऑफ वोल्टेज इज इक्वल टू 0, सिग्मा VI इज इक्वल टू 0। यहाँ पे अगर आप V इज इक्वल टू IR लिखे तो भी समेशन IR इज इक्वल टू 0 होगा। तो उम्मीद है आज का आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और बने रहिए मेरी चैनल ES यानी कि एजुकेशनल स्टडीज़ के साथ।